लोग सोचते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में होती है, गुस्से में होती है, दूसरों को दबाने में होती है, लेकिन असली शक्ति खामोशी में छिपी होती है। कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे पूरा माहौल बदल जाता है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले एक बात समझ ली थी कि डर शोर से पैदा नहीं होता, डर पैदा होता है नियंत्रण से। और इस वीडियो में तुम जानोगे वो 7 साइलेंट बिहेवियर्स जो लोगों को तुम्हारे सामने असहज बना देते हैं, बिना एक शब्द बोले। ये मोटिवेशन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जो अप्रूवल नहीं मांगते। पहले लोग एक्सप्लेन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अटेंशन चेस करते हैं। दूसरे बस ऑब्जर्व करते हैं। और सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई समझ ना पाए। बिहेवियर नंबर 1, साइलेंस दैट क्रिएट्स प्रेशर। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन होता है? वो जो हर सेकंड खुद को एक्सप्लेन करता है, जो हर कमरे में अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है, जो साइलेंस से डरता है। तुमने नोटिस किया होगा, कमजोर लोग हमेशा ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो चुप हो गए तो कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा। इसलिए वो जोक्स मारते हैं, हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन पावरफुल लोग अलग होते हैं। उन्हें अपनी प्रेजेंस अनाउंस नहीं करनी पड़ती, उनकी खामोशी ही काफी होती है। क्योंकि साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, सामने वाला सोचना शुरू कर देता है, क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो इतना काम क्यों है? और वहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। याद रखो, जो इंसान अपनी इमोशंस तुरंत बाहर दिखा देता है, उसे पढ़ना आसान होता है, और जिसे पढ़ लिया जाए उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन जिस इंसान की अगली मूव प्रेडिक्ट ना हो सके, उसके सामने लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। साइलेंस लोगों को उनकी ओन इनसिक्योरिटी के सामने खड़ा कर देता है। क्योंकि इंसान को नॉइज पसंद है, नॉइज डिस्ट्रैक्शन देता है, लेकिन साइलेंस ट्रूथ रिवील करता है। इसीलिए जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में कम बोलते हो तो वीक लोग पैनिक करने लगते हैं। वो एक्स्ट्रा बोलने लगते हैं, अपने सीक्रेट्स रिवील करने लगते हैं, अपनी नर्वसनेस एक्सपोज कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारी साइलेंस उनके दिमाग पर प्रेशर डाल रही होती है। मैकियावेली समझता था, पावर कभी लाउड नहीं होती, असल पावर कंट्रोल्ड होती है। डेंजरस आदमी वो नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। डेंजरस आदमी वो है जो शांत रहता है, ऑब्जर्व करता है, और बिना इमोशन दिखाए सब समझ लेता है। आज की दुनिया में लोग साइलेंस को वीकनेस समझते हैं, लेकिन रियलिटी उल्टी है। हर रिएक्शन देना वीकनेस है, हर बात एक्सप्लेन करना वीकनेस है, हर इंसल्ट पर तुरंत जवाब देना वीकनेस है। क्योंकि इसका मतलब है कि दूसरे लोग तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब तुम पॉज लेते हो, जब तुम रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करते हो, तो सडनली पावर डायनामिक बदल जाता है। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, शेर कभी अननेसेसरी आवाज नहीं करता, और सबसे डेंजरस इंसान वही होता है जो अपनी ताकत प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए अगली बार हर बात का जवाब मत देना, हर जगह अपनी ओपिनियन मत डालना। कुछ मोमेंट्स में साइलेंस को काम करने दो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा डर पैदा करती है। बिहेवियर नंबर 2, इमोशनल रिस्ट्रेंट। दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है? रिएक्ट करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल देना। कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम तुरंत एक्सप्लोड हो जाओ। कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारा मूड खराब हो जाए। कोई तुम्हारे खिलाफ बोले और तुम पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहो। यही मेजॉरिटी लोगों की रियलिटी है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के मालिक नहीं होते, वो अपने इमोशंस के स्लेव्स होते हैं। बस एक ट्रिगर चाहिए और उनका असली चेहरा बाहर आ जाता है। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं
जो प्रेशर में भी काम रहते हैं, जो इंसल्ट के बाद भी अपनी आवाज नहीं बदलते, जो गुस्से में भी सोच कर बोलते हैं। और सच कहो तो ऐसे लोग डरावने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। याद रखो, जब कोई इंसान तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी के एक शब्द से तुम्हारा मूड बदल जाता है तो पावर उसके हाथ में है। और वीक लोग यही गलती करते हैं। वो हर बात पर्सनली लेते हैं, हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते हैं, हर डिसरिस्पेक्ट का इंस्टेंट जवाब देना चाहते हैं। लेकिन पावरफुल लोग जानते हैं, इमोशन दिखाना और इमोशन के हिसाब से चलना दो अलग चीजें हैं। असल ताकत तब दिखती है जब अंदर तूफान चल रहा हो लेकिन बाहर साइलेंस हो। जब सामने वाला तुम्हें प्रोवोक करने की पूरी कोशिश करे और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई फर्क ना पड़े। यही इमोशनल रिस्ट्रेंट है और यही लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग डिसिप्लिन नहीं समझते। उन्हें आदत है ऐसे लोगों की जो आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान काम रहता है तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या इसे फर्क नहीं पड़ा? ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और वहीं से फियर शुरू होता है। मैकियावेली ने कहा था, जिस इंसान पर इमोशंस हावी नहीं होते उसे मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए पावरफुल लोग हर बैटल नहीं करते, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, हर मूर्ख को अपनी एनर्जी नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता है रिएक्शन टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन रेस्ट्रेंट लॉन्ग टर्म पावर देता है। आज की दुनिया इमोशनल लोगों से भरी हुई है। हर कोई ट्रिगर्ड है, हर कोई ऑफेंडेड है, हर कोई अटेंशन चाहता है। और इसी केओस के बीच जो इंसान इमोशनली डिसिप्लिन्ड रहता है वो ऑटोमेटिकली अलग दिखता है, डेंजरस दिखता है। क्योंकि कामनेस कॉन्फिडेंस की सबसे रेयर फॉर्म है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तुरंत रिएक्ट मत करना। पॉज लो, ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा हूं या कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि जिस दिन तुमने इमोशनल मास्टरी हासिल कर ली उस दिन लोग तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो तुमसे डरेंगे। बिहेवियर नंबर 3, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दुनिया में सबसे आसान इंसान कौन होता है? वो जिसका हर रिएक्शन प्रेडिक्टेबल हो। उसे पता है तुम कब गुस्सा होगे, कब इमोशनल होगे, कब रिप्लाई करोगे, कब टूटोगे। और जिस इंसान को प्रेडिक्ट किया जा सके उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। यही वजह है कि वीक लोग अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न हमेशा सेम होता है। थोड़ा अटेंशन दो तो खुश हो जाएंगे, थोड़ा इग्नोर करो तो परेशान हो जाएंगे, थोड़ा प्रोवोक करो तो अपना इमोशनल कंट्रोल खो देंगे। उनकी हर मूव एक्सपेक्टेड होती है और एक्सपेक्टेड लोग डेंजरस नहीं लगते। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। कभी वो इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते, कभी वो अपनी पूरी प्लान रिवील नहीं करते, कभी वो अपनी इमोशंस ओपनली शो नहीं करते। और यही चीज लोगों को अनईजी बना देती है। क्योंकि ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी चाहता है। लोग जानना चाहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो उनका दिमाग खुद स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो कुछ प्लान कर रहा है? ये इतना काम क्यों है? और वहीं से साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होती है। मैकियावेली समझता था प्रेडिक्टेबल लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल लोग रिस्पेक्टेड होते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी फियर क्रिएट करती है। याद रखो, डेंजर हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा हो, जो सब जानता हो लेकिन कुछ रिवील ना करे। आज की दुनिया ओवर शेयरिंग से भरी हुई है। लोग अपनी हर फीलिंग पोस्ट करते हैं, हर प्लान अनाउंस करते हैं, हर इमोशन एक्सपोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते। लेकिन पावरफुल लोग अलग चलते हैं। वो मिस्ट्री मेंटेन करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मिस्ट्री अटेंशन पैदा करती है और साइलेंस इमेजिनेशन पैदा करता है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वो नेचुरली कॉशियस हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो,
अनप्रेडिक्टेबल होने का मतलब फेक बनना नहीं है। मतलब ये नहीं कि तुम माइंड गेम्स खेलो। असल मतलब है हर इंसान को अपनी पूरी थिंकिंग का एक्सेस मत दो। हर मोमेंट रिएक्ट मत करो, हर बात एक्सप्लेन मत करो, कुछ चीजें हिडन रहने दो। क्योंकि जिस इंसान की हर मूव पब्लिक हो उसकी पावर खत्म हो जाती है। चेस में भी सबसे डेंजरस खिलाड़ी वो नहीं होता जो जल्दी मूव करता है। सबसे डेंजरस खिलाड़ी वो होता है जिसकी अगली चाल कोई प्रेडिक्ट ना कर सके। इसलिए अगली बार तुरंत जवाब मत देना, हर प्लान रिवील मत करना, हर इमोशन एक्सपोज मत करना। क्योंकि जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते तब वो तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं और उसी मोमेंट तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है। क्वाइट, कंट्रोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल, एंड सडनली पीपल बिकम केयरफुल अराउंड यू। बिहेवियर नंबर 4, मूविंग स्लोली। कमजोर लोग हमेशा जल्दी में होते हैं। जल्दी बोलना, जल्दी रिएक्ट करना, जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी इंप्रेस करना, जैसे पूरी दुनिया को अभी इसी मोमेंट प्रूव करना हो कि वो इंपॉर्टेंट है। तुमने नोटिस किया होगा जो लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा रेस्टलेस होती है। वो साइलेंस सहन नहीं कर पाते, वो पॉज नहीं ले पाते, वो हर कॉन्वर्सेशन में जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो रुक गए तो लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन पावरफुल लोग अलग चलते हैं। वो जल्दी नहीं करते क्योंकि उन्हें अटेंशन चेज नहीं करनी, उन्हें वैलिडेशन अर्न नहीं करनी, उन्हें किसी को कन्विंस नहीं करना कि वो इंपॉर्टेंट है। उनकी कामनेस ही उनका प्रूफ होती है। याद रखो, जिस इंसान के पास असली पावर होती है वो कभी रश नहीं दिखता। शेर शिकार करते वक्त पैनिक नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, परफेक्ट मोमेंट चुनता है और फिर मूव करता है। यही डिफरेंस है वीकनेस और कंट्रोल में। वीक लोग इमोशन से चलते हैं, पावरफुल लोग अवेयरनेस से। आज की दुनिया स्पीड से ऑब्सेस्ड है। फास्ट रिप्लाईज, फास्ट सक्सेस, फास्ट रिएक्शंस। लेकिन स्पीड अक्सर इनसिक्योरिटी रिवील करती है। क्योंकि जब इंसान अंदर से स्टेबल नहीं होता तो वो हर चीज जल्दी करने लगता है। लेकिन जब तुम स्लोली मूव करते हो तो तुम अलग दिखते हो। जब तुम कामली बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। जब तुम बिना पैनिक के डिसीजंस लेते हो तो लोग अज्यूम करते हैं कि तुम्हें कुछ पता है जो उन्हें नहीं पता। और यही साइकोलॉजिकल पावर है। क्योंकि ह्यूमन माइंड काम लोगों को नेचुरली हायर स्टेटस देता है। सोचो, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर एक आदमी पैनिक कर रहा हो और दूसरा कंप्लीटली काम हो तो लोग किसकी तरफ देखेंगे? काम आदमी की। क्योंकि कामनेस सर्टेनिटी सिग्नल करती है और सर्टेनिटी अथॉरिटी पैदा करती है। मैकियावेली समझता था पावर कभी डेस्परेट नहीं दिखती, डेस्परेशन हमेशा वीकनेस रिवील करती है। इसीलिए डेंजरस लोग अक्सर क्वाइट होते हैं, स्लो होते हैं, मेजर्ड होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हर रिएक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है और जो इंसान अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकता है वो सिचुएशन भी कंट्रोल कर सकता है। अब इसका मतलब लेजी होना नहीं है। स्लो मूवमेंट का मतलब है कंट्रोल्ड मूवमेंट, इंटेंशनल मूवमेंट। हर शब्द सोचकर बोलना, हर कदम अवेयरनेस से लेना, हर रिएक्शन कॉन्शियसली चूज करना। क्योंकि जब तुम बिना हरी के मूव करते हो तो तुम दुनिया को एक मैसेज देते हो, आई एम नॉट अफ्रेड। और सच यही है, फियर हमेशा जल्दी में होता है, लेकिन कंट्रोल हमेशा काम होता है। इसलिए अगली बार जल्दी मत करना। कॉन्वर्सेशन में पॉज लो, धीरे बोलो, ऑब्जर्व करो और रूम की एनर्जी फील करो। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे पावरफुल आदमी वो होता है जो बिना पैनिक के पूरे कमरे की एनर्जी कंट्रोल कर लेता। बिहेवियर नंबर 5, नॉट सीकिंग वैलिडेशन। दुनिया अप्रूवल एडिक्ट से भरी हुई है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, लोग उसे प्रेज करें, लोग उसे इंपॉर्टेंट महसूस कराएं। इसीलिए लोग फेक पर्सनालिटीज बनाते हैं। इसीलिए लोग हर समय इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हर बात पर अग्री करना, हर जगह फिट होने की कोशिश करना, हर किसी को खुश रखना। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है, रिजेक्ट होने का डर, इग्नोर होने का डर, अलोन रह जाने का डर। और यही फियर उन्हें वीक बना देता है। याद रखो, जिस इंसान को अप्रूवल चाहिए उसकी फ्रीडम खत्म हो चुकी है।
क्योंकि अब उसका मूड दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर लोग प्रेज करें तो वो खुश, अगर इग्नोर करें तो वो टूट जाता है। मतलब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो वैलिडेशन चेस करना बंद कर देते हैं। वो हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी बात बदलते नहीं, सिर्फ लोगों को कंफर्टेबल रखने के लिए। वो क्राउड के हिसाब से पर्सनालिटी स्विच नहीं करते। और सच कहो तो ऐसे लोग डेंजरस लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। सोचो, अगर किसी इंसान को तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं तो तुम उसे कंट्रोल कैसे करोगे? न प्रेज काम करेगी, न रिजेक्शन। और यही चीज लोगों को अनईजी बना देती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इमोशनल डिपेंडेंसी में जी रहे हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहिए, कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए। लेकिन पावरफुल लोग अकेले खड़े होना सीख जाते हैं। वो साइलेंस टॉलरेट कर सकते हैं, वो रिजेक्शन हैंडल कर सकते हैं, वो मिसअंडरस्टूड होने से नहीं डरते, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियंस पर नहीं बनी होती। मैकियावेली समझता था, जो इंसान अप्रूवल सीख करता है वो कभी पूरी तरह पावरफुल नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमेशा क्राउड के मूड का प्रिजनर रहेगा। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग ऑथेंटिसिटी नहीं, वैलिडेशन चेस कर रहे हैं। लाइक्स, व्यूज, अटेंशन, और धीरे धीरे उनकी सेल्फ वर्थ नंबर से जुड़ जाती है। लेकिन जिस दिन तुमने ये एडिक्शन छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम नीडी नहीं लगते, तुम काम लगते हो, सर्टन लगते हो। और सर्टनिटी लोगों को इंटिमिडेट करती है, क्योंकि अब तुम अटेंशन मांग नहीं रहे, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली, विदाउट अपॉलॉजी। और यही रेयर है। याद रखो, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो अकेला खड़े होने से नहीं डरता। इसलिए अगली बार हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, हर जगह फिट होने की कोशिश मत करना। कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, और यही नॉर्मल है, क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब हर किसी से अप्रूवल लेना नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब है खुद को इतना जान लेना कि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े। और जिस दिन तुम वहां पहुंच गए, उस दिन लोग तुम्हें सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे, वो तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। बिहेवियर नंबर 6, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी नाइस बनने में बर्बाद कर देते हैं। हर किसी को खुश रखना, हर बात पर यस कहना, अपना डिस्कम्फर्ट इग्नोर करना, सिर्फ इसलिए ताकि कोई नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे वो अपनी पीस खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और सबसे आखिर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। क्योंकि सच ये है, हर समय अवेलेबल रहना काइंडनेस नहीं होता। कई बार वो फियर होता है, रिजेक्ट होने का फियर, अलोन रह जाने का फियर, लोग क्या सोचेंगे इसका फियर। इसीलिए वीक लोग बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है अगर उन्होंने नो कहा तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन पावरफुल लोग अलग सोचते हैं। उन्हें पता है अगर कोई इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो उसे तुम्हारी लाइफ में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए वो क्लियर होते हैं। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं तो वो टॉलरेट नहीं करते। अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं। अगर कोई उनकी पीस डिस्टर्ब करता है तो वो एक्सेस बंद कर देते हैं। सिंपल, ना ड्रामा, ना लंबी एक्सप्लेनेशन, ना इमोशनल स्पीच, बस साइलेंस और डिस्टेंस। और सच कहो तो यही चीज लोगों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को बाउंड्रीज की आदत नहीं है, उन्हें इमोशनल पीपल की आदत है। ऐसे लोग जो बार बार एक्सप्लेन करते हैं, जो गिल्ट फील करते हैं, जो मैनिपुलेशन के बाद भी वापस आ जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान क्वाइटली वॉक अवे कर जाता है तो लोगों का कंट्रोल खत्म हो जाता है, और कंट्रोल खोना लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता है। याद रखो, हर बार फाइट करना स्ट्रेंथ नहीं होता। कई बार एक्सेस रिमूव कर देना सबसे बड़ी पावर होती है। मैकियावेली समझता था रिस्पेक्ट उन लोगों को नहीं मिलता जो हर चीज टॉलरेट करते हैं। रिस्पेक्ट उन्हें मिलता है जो अपनी स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं। आज की दुनिया में लोग बाउंड्रीज को एटीट्यूड समझ लेते हैं,
लेकिन बाउंड्रीज एरोगेंस नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। ये खुद को याद दिलाना होता है कि तुम्हारी एनर्जी वैल्यूएबल है, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, तुम्हारी पीस वैल्यूएबल है और हर किसी को उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है। मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ। असल मतलब है तुम क्लियरली डिसाइड करो कि तुम क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। क्योंकि जिस इंसान की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लोग धीरे धीरे उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस इंसान के स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं, लोग उसके आसपास केयरफुल हो जाते हैं। क्योंकि अब उन्हें पता है अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की तो एक्सेस खत्म हो जाएगा। और यही रियल पावर है। इसलिए अगली बार हर डिसरिस्पेक्ट एक्सप्लेन मत करना, हर टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट मत करना, हर बार लोगों को सेकंड चांस मत देना। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स होता है और सबसे पावरफुल बाउंड्री डिस्टेंस। बिहेवियर नंबर 7, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। यह सबसे डेंजरस बिहेवियर है, क्योंकि इस लेवल पर लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं और जिसे लोग समझ नहीं पाते उससे वो नेचुरली डरने लगते हैं। ज्यादातर लोग इमोशनली अटैच्ड होकर जीते हैं। उनका मूड दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर कोई रिप्लाई करे तो वो खुश, अगर इग्नोर करे तो वो परेशान, अगर कोई प्रेज करे तो कॉन्फिडेंट, अगर क्रिटिसाइज करे तो टूट जाते हैं। मतलब उनकी इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। और यही इमोशनल डिपेंडेंसी इंसान को वीक बनाती है। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे डिटैच होना सीख जाते हैं। अब ध्यान से समझो, डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर इमोशंस खत्म हो गए। असल डिटैचमेंट का मतलब है तुम अपनी पीस दूसरों के एक्शंस के हवाले नहीं करते। तुम अटेंशन के भूखे नहीं रहते, तुम अप्रूवल के एडिक्ट नहीं रहते, तुम हर बात पर रिएक्शन देने के लिए मजबूर नहीं रहते। और यही फ्रीडम लोगों को अनकंफर्टेबल बना देती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कंट्रोल की लैंग्वेज समझते हैं। अगर वो तुम्हें इमोशनल बना सकते हैं तो वो तुम्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई इंसान डिटैच्ड हो जाता है तो सडनली उस पर ट्रिक्स काम करना बंद हो जाती हैं। इग्नोर करो फिर भी काम, रिजेक्ट करो फिर भी स्टेबल, प्रोवोक करो फिर भी कंट्रोल्ड। और यही चीज डर पैदा करती है, क्योंकि अब सामने वाले को रियलाइज होता है मैं इस इंसान को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, जिस इंसान को खोने का डर होता है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन जिसे खुद का साथ मिल गया वो डेस्परेशन से फ्री हो जाता है। मैकियावेली समझता था अटैचमेंट अक्सर वीकनेस बन जाती है, क्योंकि जहां इमोशनल डिपेंडेंसी होती है वहां मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। इसीलिए पावरफुल लोग इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। वो लोगों के साथ रहते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस नहीं करते। वो केयर करते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं होते। और यही बैलेंस रेयर है। आज की दुनिया इमोशनल केओस से भरी हुई है। हर कोई अटेंशन चेज कर रहा है, हर कोई वैलिडेशन मांग रहा है, हर कोई चाहता है कि कोई उसे कॉन्स्टेंटली चूज करे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को चूज करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम क्लिंगी नहीं लगते, अब तुम नीडी नहीं लगते, अब तुम इमोशनली हैवी नहीं लगते। तुम काम लगते हो, ग्राउंडेड लगते हो, डेंजरस लगते हो। क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल्ड नहीं है। और यही रियल फ्रीडम है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटैच लोग हार्टलेस नहीं होते। वो सिर्फ इतना समझ जाते हैं कि इनर पीस किसी भी टेम्परेरी अटेंशन से ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए अगली बार हर रिजेक्शन को पर्सनल मत लेना, हर साइलेंस के पीछे मीनिंग मत ढूंढना, हर इंसान से इमोशनल अटैचमेंट मत बनाना।
क्योंकि जब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो तब लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाते, और जिस इंसान को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता वो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है। क्वाइट, काम, डिटैच्ड एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। सच्चाई ये है, लोग लाउड लोगों से इंप्रेस हो सकते हैं लेकिन डरते हमेशा काम लोगों से हैं, क्योंकि काम इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता। वो रिएक्ट नहीं करता, वो चेज नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता। और जब तुम खुद पर इतना कंट्रोल हासिल कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करने लगती है। मैकियावेली ने कहा था, पीपल फियर व्हाट दे कैनॉट कंट्रोल। तो अगली बार कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और अपनी इमोशंस को डिसिप्लिन करो, क्योंकि असली पावर दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। अगर यह वीडियो तुम्हें समझ आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, ह्यूमन नेचर की वो सच्चाई मिलती है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। एंड रिमेंबर, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, समटाइम्स इट इज कंट्रोल।